we are going to start with chapter number 6, A Christmas Gift. एक क्रिसमस गिफ्ट की एक छोटी सी स्टोरी है जिसे हम रीड करेंगे. It was a cold night with a clear sky. The stars were bright on the winter's night, and one star was larger and brighter than the others. तो ठंड की रात थी, आसमान एकदम साफ था और आसमान में कुछ तारे जो थे ठंडी रात में बहुत चमचमा रहे थे. उनमें से एक स्टार जो था बहुत ही बड़ा और चमकीला था बाकी सभी स्टार्स के कंपैरिजन में. Rob looked at the sky and imagined that the star was moving as it had seemed to be to him to move one night many years ago. तो रोब देखता है आसमान में उस सितारे को और इमेजिन करता है कि वो कुछ चल रहा है. तो उसे देखकर उसे ऐसा लगा कि कुछ सालों पहले जैसे उसने नाइट में रात को एक बार पहले भी उसने उस स्टार को ऐसे ही हिलते हुए देखा था. He slipped back in time to that Christmas morning. उसके बाद वो सो के उठा तो नेक्स्ट डे क्रिसमस मॉर्निंग थी. Rob was 15 years old then and lived with his parents and sister on a small farm. रॉब जो था वो 15 साल का था. वो एक क्रिसमस मॉर्निंग की बात बता रहा है अभी यहाँ पर कि एक क्रिसमस मॉर्निंग थी जब रॉब जो था 15 साल का था और अपने पेरेंट्स के साथ रहता था. उसकी सिस्टर भी साथ में उसके रहती थी एक स्मॉल फार्म में. ही हैड हिज फादर ऑन द फार्म. वो उस फार्म में अपने पिता की मदद करता था. ही लव्ड हिज फादर वेरी मच. वो अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करता था. ही हैड नॉट इनफ अबाउट इट until a few days before Christmas when he overheard his father talking to his mother. तो जब उसने ये जाना कि क्रिसमस के कुछ ही दिन रह गए हैं तो उसने अपने फादर को उसकी मदर के साथ बातें करते हुए देखा. मैरी आई हेट टू वॉक अप रोब इन द मॉर्निंग. तो वो अपनी वाइफ से बात करते हैं. मैरी मुझे पसंद नहीं है रोब को जल्दी सुबह उठाना. He is growing so fast and he needs his sleep. ये बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसको नींद की बहुत ही जरूरत है. If you could see how he sleeps when I go to wake him, I wish I could manage alone. तो वो कहना चाह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं उसे सुबह जल्दी उठाऊं. मैं चाहता हूं कि मैं सब काम अकेले ही मैनेज कर लूं. When you can't run, his mother's voice was brisk beside. He is not a child anymore. It's time to take up more responsibilities. तो उसकी मदर कहती है एडवी से यानी उसके फादर से कि नहीं अब वो छोटा बच्चा नहीं है, अब उसे और जिम्मेदारियां उठानी चाहिए. Yes, his father said slowly, but I sure do hate to wake him. तो उसके फादर जो है वो बड़ी धीमी बात में बोलते हैं कि हाँ लेकिन मैं उसे सुबह जल्दी नहीं उठा सकता. When Rob heard this words, तो रोब जो था उसने ये वर्ड सुन लिए. Something in him woke. His father loved him. He had never thought of it before. Neither his father nor his mother talked about loving their children. They had no time for such things. There was always so much work to do on a farm. तो यहाँ पर जो रॉब था उसने अपने मम्मी पापा की बातें सुन ली है और उसने ये सोच लिया कि अब मैं उनको उठाने से एकदम उठ जाऊंगा. तो यहाँ उसने देखा कि उसके मदर और फादर उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि वो उससे काम कराएं, लेकिन वो सारी चीजें उनका प्यार अपने लिए समझ गया था. Now that he knew that his father loved him, तो वो भी जान गया था कि उसके फादर उससे कितना प्यार करते हैं. He decided that he would get up quickly in the morning and help his father. अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो मॉर्निंग में जल्दी उठेगा और अपने फादर की मदद करेगा. From that day onwards, he got up at the first call. तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने फादर की एक आवाज पर ही उठ गया था.
And then on the night before Christmas, तो उस दिन क्रिसमस की रात से पहले he lay for a few minutes thinking about the next day. तो वो next day के लिए सोच रहा था. They were poor and most of the excellent was in the turkey they had raised themselves and in the mince pies his mother made. बहुत ही गरीब थे और उसको बहुत ही एक्साइटमेंट थी क्रिसमस की. तो जो उसकी मदर की जो वो थी माइन स्पाइस थी वो टर्की में थी. His sister she would present and his mother and father always bought him something he needed. He too saved and bought them each something for Christmas. तो जो उसकी बहनें थी वो कुछ प्रेजेंट बनाती थी उसके लिए और उसके जो मदर फादर थे वो भी हमेशा उसके लिए जो उसको जरूरत थी कुछ ना कुछ लेकर आते थे और वह भी कुछ ना कुछ सेव करके क्रिसमस के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आता था. That Christmas too, he had gone to the small store nearby and bought a cheap tie for his father. How he wished he had a better present for him. तो क्रिसमस था जैसे कि तो वो एक छोटे स्टोर पे गया और अपने फादर के लिए एक सस्ती सी टाई खरीद लाया. तो उसने सोचा कि ये उसके फादर के लिए एक बेस्ट प्रेजेंट होगा. He lay on his side and looked out of his windows. The stars were brighter than ever before, and one star in particular was so bright that he wondered if it was really the star of Bethlehem. तो जैसे ही अब वो अपने रूम में अपनी विंडो के साइड बैठ गया और आसमान की साइड देखने लगा तो एक स्टार जैसे कि हमेशा की तरह बहुत ज्यादा चमकता था. तो पहले से ज्यादा चमक रहा था. उसने देखा उस स्टार की साइड और वो उसको देखकर ऐसे देखने लगा. अचानक से he thought of Jesus who was born in a barn and of the gifts the shepherd and the 3 wise men had brought for Jesus. उसने विचार किया कि जीसस जो बॉर्न हुए थे वो एक गाड़ी में बॉर्न हुए थे और उन्हें बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला था. 3 बुद्धिमान व्यक्ति जो थे वो जीसस के लिए गिफ्ट लेके आए थे. सडनली ए थॉट स्ट्रक हिम. अचानक उसके माइंड में एक थॉट आया, विचार आया. व्हाई शुड ही नॉट गिव हिज फादर ए स्पेशल गिफ्ट आउट देयर इन द barn just like the gift the wise man had given Jesus. तो उसके माइंड में अचानक से विचार आया कि वो अपने फादर के लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेकर आए जैसे कि जीसस के लिए वो थे बुद्धिमान व्यक्ति जो थे वो गिफ्ट लेकर आए थे. He could get up earlier than 4 o'clock and he could creep into the barn and get all the milking done. तो उसने विचार किया कि वो सुबह जल्दी उठेगा. तो जैसे ही वो सुबह उठा वो 4 बजे उठा सुबह और उसने क्या किया पूरा जो दूध था वो अकेले निकाल दिया. He would do it alone and clean up, and then when his father went in to start the milking, he would see it all done, and he would know who had done it. That would indeed be a special gift for his father. तो उसने क्या किया वो सुबह जल्दी उठा और अपने फादर के उठने से पहले ही सारा दूध गाय का निकाल लिया और उनको डिब्बों में भर के साइड में रख दिया कि जैसे ही उसके फादर देखेंगे कि ये सब हो गया तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे. तो यानी वो क्रिसमस के ओकेजन पर अपने फादर को ये स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था कि जैसे ही मेरे फादर उठे ये सब काम उनको हुआ मिलेगा तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे. That Christmas Eve, he must have woken up 20 times to look at his old watch. At 2:45, he got up and put on his clothes. He crept downstairs and let himself out. The big star hung over the barn roof. The cows looked at him sleepy and surprised. तो क्रिसमस की मॉर्निंग में जैसे ही वो उठता है
उसके बाद वो देखता है, वो अपना सब काम करके आ जाता है और नीचे आकर अपने कपड़े उतार कर ऐसे ही लेट जाता है और आसमान में स्टार की तरफ देखने लग जाता है। तो जो काउस थी वो सो जाती है, वो बहुत ही सरप्राइज थी। इट वॉज अर्ली फॉर देम टू। ही हैड नेवर milked all alone before, but it seemed almost easy. He kept thinking about how surprised his father would be when he came in and saw the milk pails filled with milk. तो उसने विचार यही किया कि ये कैसा सरप्राइज है उसके फादर के लिए। उसने वो इतनी जल्दी उठ के आया और उसने मिल्क से जितने भी पाइल्स थे वो सब भर दिए और वो साइड में रख दिए। He smiled to himself and milked steadily. Milking for once was not a chore. It was something else, a gift to his father who loved him. तो ये उसने अपने फादर के लिए एक गिफ्ट के लिए ये सब किया था, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए उसने ये सब उठ के बहुत जल्दी कर दिया। He finished the 2 milk cans were full and he covered them and closed the milk house door carefully, making sure of the lid. He put the stool in its place and hung up the clean milk pail. से ये सब फिनिश किया और 2 मिल्क के जो कैन थे वो फुल भर के उनको कवर करके उनके दरवाजे से वहां पर केयरफुली रख दिया और वो जो स्टूल था वो अच्छे से साफ कर दिया मिल्क का। तो जो भी था उसने सब काम बहुत अच्छे से कर दिया। Then he went out of the barn and barred the door behind him. उसके बाद वो अपने गेट के पीछे जाके छुप गया। Back in his room, he had only a minute to pull off his clothes in the darkness and jump into bed before he heard his father get up. तो वो अपने रूम में चला गया। उसके बाद जैसे ही नाइट होने लगी उसने अपने कपड़े फिर से पहने और बेड पे कूदने लगा। फिर उसके फादर की आवाज आई कि उठ जाओ। He covered his face with the bed cover to silence his quick breathing. The door opened. उसके बाद एक साइलेंस हंसी के बाद उसने अपना गेट खोला। Rope, his father called. We have to get up, son, even if it is Christmas. तो रोप के फादर उसको बुलाते हैं कि हमें उठना चाहिए क्योंकि आज क्रिसमस है। All right, he said sleepily. I will go out. His father said, I'll get things started. तो हम जाएंगे, उसके फादर ने बोला कि हम जाएंगे घूमने के लिए, तो उसके लिए हमें स्टार्ट करना चाहिए। The door closed and he lay still, laughing to himself. तो वो रॉब जो था वो अंदर ही अंदर हंस रहा था। In just a few minutes, his father would know. The minutes seemed endless, and then he heard his father's footsteps. The door opened and he lay still and excited. तो जैसे ही उसके फादर ने 1-2 स्टेप आगे बढ़ाए और डोर ओपन किया तो वो रॉब जो था उस टाइम बहुत ही एक्साइटेड था कि उसके फादर जैसे ही ये सब देखेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। रॉब, yes dad, his father was laughing, a strange sobbing sort of laugh. You thought you had fooled me, did you? His father was standing beside his bed, pulling away the bed cover. तो उसके जो फादर थे वो हंसे एक स्ट्रेंज हंसी के साथ और बोलते हैं रॉब से कि तुम्हारे विचार से तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं, क्योंकि वो ये जान रहे थे कि ये सब उसने पहले ही कर दिया है। तो वो बहुत ही खुश हुए ये देखकर। रोब laughed with joy and said, "It's a gift for Christmas, Dad." तो रोब जो था वो हंसा पूरी खुशी के साथ और बोलता है कि ये आपका क्रिसमस गिफ्ट है डैड। He hugged his father tightly. उसने अपने फादर को टाइटली हग किया। He felt his father's arms go around him. It was dark and they could not see each other's faces. तो ऐसे ही रात हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे के फेस को देख रहे थे। I want you know
I don't want to be good. I love you so much. The words broke from robe of their own will. मैं कुछ जानना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ. तो रोब जो था यहाँ थोड़ा इमोशनल हो गया था. Dad did not know what to say. His heart was bursting with love. After a moment, he said, "Well, I can go back to bed and sleep for a while. You have given me such a wonderful gift." उसके बाद वो इस मोमेंट को देखने के बाद वो कहते हैं, वेल, आज बेड पे जाने के से पहले, सोने से पहले वो उसको बोलते हैं, वेल, आज जो कुछ भी तुमने ये गिफ्ट दिया है ये बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट था, मैं उससे बहुत ही खुश हुआ हूँ. देन ही changed his mind and said, "Come to think of it, son, let's go and see the Christmas tree." तो उसके बाद उन्होंने अपने माइंड को चेंज किया और बोला उससे, रोब से, कि अब हमारे विचार से अब हमें चलना चाहिए. तो क्रिसमस था तो वो क्रिसमस ट्री देखने के लिए चले जाते हैं. रोब got up and pulled on his clothes again and they went down to the Christmas tree. तो रोब उठता है, वापस अपने कपड़े पहनता है और वो दोनों पास से क्रिसमस ट्री देखने के लिए चले जाते हैं. ओह व्हाट अ क्रिसमस इट वाज. तो आज क्रिसमस था. His heart burst with pride as his father told his mother and sister about how Rob had got up all by himself and milked the cows. तो उसके बाद वो बड़े ही अच्छे मन से अपने उसके जो फादर थे, उसकी मदर को, उसकी सिस्टर्स को ये सब बताते हैं कि किस तरह से आज रोब इतनी जल्दी उठा और इसने कैसे गाय का दूध निकाल के सारे पाइल्स भर दिए थे इतनी जल्दी, क्योंकि आज क्रिसमस था और रोब ने मुझे ये गिफ्ट दिया है. द बेस्ट क्रिसमस आई एवर हैड एंड आई विल रिमेम्बर इट, सन, एवरी ईयर ऑन क्रिसमस मॉर्निंग सो लॉन्ग एज आई लिव. तो ये बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट था उसके फादर के लिए. उन्होंने कहा कि मैं ये हमेशा याद रखूंगा कि मेरे बेटे ने मुझे इस साल क्रिसमस में इतना अच्छा गिफ्ट दिया था, मैं जब तक जिंदा हूं मैं ये हमेशा याद रखूंगा. They had both remembered it and now that his father was dead. तो ये जो था, ये दोनों, उसके रोब के फादर और रोब दोनों को हमेशा के लिए याद था. ये क्रिसमस का जो टाइम था ये उन दोनों को बहुत अच्छे से याद था, उनके माइंड में था. तो अभी क्या था, उसके फादर जो थे डेड हो गए थे, मर गए थे. ही रिमेम्बर्ड, वह याद करता था. इट अलोन, तो जब भी वो अकेला होता था वो इस क्रिसमस को याद करता था जिसपे उसने अपने फादर को ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया था और वो बहुत खुश हुए थे. That blessed Christmas dawn when alone with the cows in the barn he had made his first gift of true love. तो अभी क्या था कि वो अपने फादर को याद कर रहा था इस क्रिसमस पर, जब वो अकेला है और गायों का दूध निकाल रहा है. तो वो अपने फादर को याद कर रहा था कि उसने किस तरह अपने ट्रू लव को ये उस क्रिसमस पर ये गिफ्ट किया था. तो यहाँ जो रॉब था वो अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करता था और क्रिसमस पे उसने अपने फादर को ये गिफ्ट किया था कि उसने बहुत जल्दी उठ के वो सब काम जो उसके फादर का था वो उसने बहुत पहले कर दिया था, जिससे उसके फादर देखे कि सब काम हो गया और वो बहुत खुश हो जाए. So students, this chapter has finished. We will start with the next chapter in the next class.